ये एक पत्ता आपको लाखों बीमारियों से बचाएगा। तो मेरा यूट्यूब परिवार इन पत्तों को ध्यान से देखे और बताइए काहे के पत्ते हो सकते हैं। एक ऐसा फल है, नारंगी रंग का जो फल होता है उसके पत्ते हैं। मैं तो अभी आगे वीडियो में बताऊंगी। जितना ज्यादा हमारा ये फल फायदेमंद होता है इसका, उससे कई गुना ज्यादा पपीते के पत्ते फायदेमंद होते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा पपीते के पत्ते का खाने से खून की कमी दूर होती है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयों को बनाने में पपीते के पत्तों का, इसके बीजों का, इसके फल का इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल करने से पहले इन पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लें। आपको शायद पता नहीं होगा, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस समय जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, तब डॉक्टर भी पपीते के पत्तों का रस पीने की सलाह देते हैं। धोकर आप पीस कर इसका रस भी बना सकते हैं दोस्तों। ये एक रामबाण दवा है। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से रोकता है पपीते के पत्तों का सेवन। इसे पीस लीजिएगा और फिर पेस्ट बनाइएगा दोस्तों। धो लीजिए 2 से 3 ताजे पत्ते। मैंने अपने घर पर पपीते के इस पौधे को सिर्फ पत्तों के कारण ज्यादा लगाया है, क्योंकि मुझे पता है सेहत और सौंदर्य से जुड़े हुए हैं ये जादुई पत्ते। आज एक एक करके इसके फायदे भी बताऊंगी। जोड़ों में दर्द में कैसे इस्तेमाल करना है, गठियाबाद को दूर करने के लिए इसके पत्तों का इस्तेमाल भी वीडियो में मिलेगा। थोड़ा सा आप चाहें तो पानी डाल लीजिए, 1 चम्मच। अच्छी तरह से इन पत्तों को पीस लीजिए। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच पपीते के पत्तों का रस मिलाकर अगर आप लेते हैं दोस्तों, तो खून की कमी भी दूर होती है। खून गाढ़े होने की समस्या से हमें बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। पपाया लीफ इतना फायदेमंद होता है। फल तो है ही गुणकारी, हम सबको इसका फल जरूर खाना चाहिए। चलिए अब बताती हूँ जोड़ों के दर्द के लिए इस पत्तों का इस्तेमाल हम कैसे करें। गांव में लोग इन पत्तों को तवे पर रखकर गर्म कर लेते हैं। गर्दन में दर्द है, हाथों की कलाई में दर्द है आपको, या कमर में या घुटने में दर्द है, पपीते के पत्तों में थोड़ा सा सरसों का तेल और हल्दी मिलाकर गरम गरम इन पत्तों को बांध लेते हैं। आप चाहें तो पपीते के पत्तों को पानी में उबालकर इसका काढ़ा बनाकर भी आप ले सकते हैं। नसों में दर्द रहता है, शरीर के किसी हिस्से की नस कमजोर हो गई है या नस दब गई है, जिन्हें वेरिकोज वेन की समस्या है, उन्हें भी इन पत्तों का काढ़ा जरूर लेना चाहिए। इतने सारे औषधि गुणों से भरपूर है ये पपाया लीफ। मैंने इस काढ़े को बनाते समय इसमें आधा चम्मच फेनुग्रीक सीड्स दाना मेथी भी डाला है, क्योंकि मेथी के बीज जो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम से भरपूर होते हैं। मेथी का पानी पीने से हमारा हाई बीपी भी कम होता है, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है। अगली चीज, पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज बहुत ताकतवर होते हैं। 1 चम्मच कद्दू के बीज को जरूर खाएं और इस काढ़े को आप दिन में 1 बार लें। अगर सुबह लेंगे, खाली पेट लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। मान लीजिए सुबह नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश, तो शाम को भी ले सकते हैं आप। जब थोड़ा पेट खाली होगा तब लीजिएगा। और 1 चम्मच पंपकिन सीड्स को डेली खाना है, चबा चबा कर खाएं। कद्दू के बीजों में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है, जो कि बहुत कम शाकाहारी चीजों में पाया जाता है। शरीर में कैल्शियम के घटते हुए स्तर को तेजी से बढ़ाएगा पंपकिन सीड्स। तो इसे 1 चम्मच खाइए पंपकिन सीड, दिन में कभी भी जब भी वक्त है तब खाइए, ऐसा नहीं कि कोई टाइम है। ऊपर से चाहे तो 1 गिलास दूध पी लें। आप देखेंगे दोस्तों शरीर में जो कैल्शियम कम हो रहा है, जो आपकी हड्डियां कमजोर होने लगी हैं, उनमें मजबूती आएगी। थोड़ा अगर हम अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो आसानी से हम आजकल की सबसे बड़ी समस्या घुटने का दर्द, कमर का दर्द, हड्डियों की कमजोरी से राहत पा सकते हैं। नसें दब गई हैं, सिकुड़ गई हैं, बेजान हो गई हैं। सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा मेथी और पपीता के पत्तों का ये काढ़ा। ये इतना ज्यादा गुणकारी होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अपना ख्याल रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको जॉइंट पेन से बचने के लिए आप चाहें तो मेथी और अलसी के लड्डू बना सकते हैं। इस मौसम में, अब तो ठंड का मौसम आ गया है, मेथी को पीसकर इसका पाउडर बनाकर 2 चुटकी मेथी के पाउडर को गर्म पानी में डालकर भी ले सकते हैं। जिनको पपीते की पत्तियां नहीं मिलती हैं वे
तो इस तरह से भी आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको जोड़ों के दर्द से आराम